नमस्कार, आदाब। मैं हूं इरफान और आप सुन रहे हैं लिसन विद इरफान। पेश है जिक्र मीर यानी महाकवि मीर की आत्मकथा। महाकवि मीर तकी मीर की आत्मकथा। मीर साहब की ये आप बीती जिक्र मीर हिंदी में मेरे सामने है। मीर का राजा के साथ कामा जाना। हम लोग बकरीद की चांद रात राजा जुगल किशोर के साथ कामा गए, जो बरसाना से 30 कोस पर राजा जयसिंह के इलाके में एक शहर है। मैंने अपने घर वालों के साथ मुहर्रम के 10 दिन वहीं गुजारे। 10वीं के दूसरे दिन वहां से कम्भीर चला गया। यहां राजा राधा किशुन के लड़के बहादुर सिंह ने, जो काफी दिनों तक सफदरजंग के खजांची रह चुके थे, अब राजा के साथ थे, मेरी सरपरस्ती की। मैं उसका ये एहसान कभी न भूलूंगा, क्योंकि सिवाय अपने दोस्तों के और किसी पर मेरा कोई हक नहीं है। कुछ दिनों आराम से रहा और सुकून के साथ रात दिन गुजरते रहे। एक दिन खाने पीने के सामान की कमी की वजह से उदास बैठा हुआ था कि एकाएक मेरे दिल में यह ख्याल आया कि आजम खां अव्वल के लड़के आजम खां से, जो मरहूम बादशाह के ज़माने में 6000 मनसबदार था और जो मेरे करीबी दोस्तों में से था, मुलाकात करूं। थोड़ी तबीयत बहल जाएगी। मैं उससे मिलने के लिए सूरजमल की सराय में गया, जो दिल्ली से लुट लुटा कर आने वालों के लिए पनाह की एक जगह थी। उसने मुझे पहचान लिया, मेरी खैरियत पूछी। मैंने जो कुछ गुजरी थी सब सुना दी। सुनने वालों के होश उड़ गए। जब हुक्के और कहवे का दौर चला तो मैंने ये शेर पढ़ दिया। इमरोज़ के चश्म मन व उर्फ़ी वहद उफ्ताद, बाहम न गुरिस्तेम व गुज़श्तेम। यानी आज जब मेरी और उर्फ़ी की आंखें मिली तो हमने मिलकर एक दूसरे को देखा, रोए और मर गए। साथ ही साथ मैंने इसी तरह के कुछ और शेर भी पढ़े और रो दिया। थोड़ी देर के बाद मैंने आजम खां को भी कुछ परेशान सा पाया। पूछा कि ये परेशानी क्यों है। खान ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फिर पूछा तो उसने कहा कि दिल्ली में जब कभी तुम आते तो मैं कई तरह की मिठाइयाँ और हलवे लाता और हम लोग साथ बैठकर खाते। आज ये दिन है कि घर में गुड़ भी नहीं है कि एक गिलास शरबत भी तुम्हें पिला सकूं। मैंने कहा कि मेरा ये मतलब नहीं था, मैंने तो सिर्फ दिल बहलाने के लिए ये बातें की थी, वरना तुम तो जानते ही हो कि कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि मुझे एक रोटी भी नहीं मिली। ये तो वक्त की बात है। वो ज़माना शरबत और मिठाइयों का था, ये ज़माना मुसीबतें झेलने का है। गरज इसी किस्म की बातें होती रहीं। अभी ये बातें ख़त्म भी नहीं हुई थीं कि एक औरत सिर पर सेनी दिए हुए दाखिल हुई और बोली कि सईदुद्दीन खां खानसामा की बहन ने दुआ कहा है और ये थोड़ा सा हलवा और मिठाई भेजी है। खान आज़म ने सेनी खोली और हलवे पर नज़र डाली। उसका चेहरा खिल उठा और मुझसे बोला कि मैं अपनी कदर अच्छी तरह से जानता हूँ। फाका करते हुए एक उम्र गुजर गई, किसी ने एक घूंट पानी और एक टुकड़ा रोटी भी नहीं भेजी। हलवा और मिठाई तो दूर की बात है। आज तुम मेहमान हो, ये मेहमानी तुम्हारे लिए है। थोड़ा सा मुझे दे दो और बाकी अपने घर भेज दो। मैंने कहा कि ये बहुत ज़्यादा है, मैं इतना बहुत सा लेकर क्या करूँगा। उसने जवाब दिया कि तुम्हारे लड़के मीर फैज़ अली के काम आएगा। ये कहकर उस अच्छे आदमी ने बड़ी खुशामद के साथ हलवे की रकाबी और मिठाई की सेनी मेरे घर भेज दी और हंसते खेलते मुझे रुखसत किया। 2 दिन तक हम लोग उसी मिठाई पर गुजर करते रहे। तीसरे दिन राजा के छोटे बेटे राय बिशन सिंह ने मुझे बुलाया, मेरी खैर खबर पूछी और कहा कि जब तक राजा साहब आवें आप मेरे साथ रहिए। मैंने उसे बताया कि खाने पीने को कुछ नहीं है। उसने कहा घबराइए नहीं, यहाँ सब कुछ है। खुदा सखावत के बाग के इस नए उगे हुए फूल को हमेशा ताज़ा रखे। उसने मेरी ज़रूरत पूरी की और मुझे परेशानी से छुटकारा दिलाया।